ये भी एक बड़ा इत्तेफाक है कि हमारे यहाँ के एमपी और एमएलए आयुक्त को लेटर दे रहे। एमपी का लेटर है 3 करोड़ बजट फला फला जगह दे दो, एमएलए का लेटर है कि 5 करोड़ बजट फला फला जगह दे दो। अगर एमएलए और एमपी कारपोरेशन से बजट लेंगे तो फिर मैं बोलूंगा कि वहाँ झक मारने के वास्ते तुमको चुन के दिए गए एमएलए और एमपी बनाए। तुम्हारे 84 हम कारपोरेटर चुन के आए, तुम्हारे खुद के कारपोरेटर है। अगर तुम ही बजट मांग रहे तो इसका सीधा मतलब है कि तुम सरकार में, तुम रियासती सतह पे और मुल्की सतह से तुम बजट लाने के काबिल नहीं हो। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नहीं करते तो आयुक्त को उस पर जवाब देना पड़ता। उन्होंने क्यों प्रशासन को बचाया, वो क्या चाहते थे, ये वही जानते हैं। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि एकदम साफ जवाब था। प्रशासन का एक आदमी उप आयुक्त कर जब ये बोल रहा है कि 5100 लोगों को घर पट्टी नहीं बांटी गई है वहाँ, तो उस पर आयुक्त का जवाब लेने के बजाय एमआईएम के गठनेता ने जिस तरह से दफा किया, ये कहीं ना कहीं फिरका परस्तों से मिली जोड़ थी। सोशल मीडिया पर अब ये भी चल रहा है कि अब्दुल मालिक मेयर बढ़ती हुई घरपट्टी के खिलाफ बोल रहे थे और इस्लाम पार्टी के कारपोरेटर ने गुंडागर्दी की। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये अहम सवाल नहीं है। आप सब लोग महासभा में थे, महासभा में ये बात बताओ कि ये सच है क्या। प्रभाग 1 के सवाल पे वो मुझे काउंटर किए। मैंने कोई गलत सवाल पूछा गया कि प्रभाग 1 में 5100 लोगों से घरपट्टी क्यों बांटी नहीं जा रही है। वसूलने की बात तो बाद में आती। तो ये तो प्रभाग 1 में लोगों को बचाने की या प्रशासन को, वहां के अधिकारियों को बचाने की कोशिश अब्दुल मालिक गठनेता ने की। उन्होंने प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4 के ताल्लुक से कोई बात नहीं बोली। वो क्या चाहते थे ये उनको ही मालूम। मगर कुल मिला के जो बात समझ में आती है कि फिरका परस्तों से मिली जोड़ करके अगर हॉल वो चलाना चाहते हैं तो क्लियर बोल दें कि हम फिरका परस्तों के साथ हैं। छुप कर फिरका परस्तों का साथ देना और इक़्तिदार में रहने वालों को काउंटर करना, जबकि तमाम ही लोग, अगर मेरी बाइट या मैंने जो हॉल में बोला, मैं 84 कारपोरेटर्स के ताल्लुक से बोल रहा था कि 4 लाख बजट अगर 84 कारपोरेटर्स को मिलेगा, उसमें मैं ये भी बोला कि अपोजिशन के लोग भी हैं, इक़्तिदार के लोग भी हैं, तो काम कैसे किया जाएगा, तो सोर्सेस कैसे बढ़ेंगे। एक अच्छे माहौल में मीटिंग करने के बजाय जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, ये तरीका सही नहीं है। सोशल मीडिया पे कौन क्या बोलता है वो जाने दो। सबकी आंख खुली है, सबके कान सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप सारी मीडिया वहां मौजूद थी कि किस सवाल पे अब्दुल मालिक ने काउंटर किया। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ ना कि जब मैंने सवाल प्रशासन और आयुक्त से पूछा तो अपोजिशन का काम था मेरे साथ मिलके वो सवाल का किया जाता, मगर उसको काउंटर करना, मेरे सवाल को हर वक्त काउंटर करना और इस तरीके से बात करना, जिस तरह से आज जो हुआ वो मैं भी मानता हूं कि सही बात नहीं है, नहीं ऐसा होना चाहिए। मगर ये तो अपोजिशन को सोचना चाहिए कि वो किसका दफा कर रहे हैं। अगर मेरी बात गलत है तो आयुक्त जवाब देता। मेरी बात तो 100% सच साबित हुई जब उप आयुक्त ने जवाब दिया कि 5100 लोगों को घरपट्टी नहीं बांटी गई। और उसके बाद ये हुल्लड़ मस्ती करना, अपोजिशन के पास कोई प्लान नहीं है, अपोजिशन हारने का दुख उनको इतना है कि वो हॉल में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अगर आप मुझे बताओ कि मेयर, डिप्टी मेयर वहाँ थे, किसी को बोलने नहीं दिया गया, ऐसा हुआ क्या। शुरुआत में ही डॉक्टर खालिद ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, स्टैंडिंग कमेटी की उनको भी पूरी बात बोलने दी गई। आमतौर पे अपोजिशन को नहीं बोलने दिया जाता, मगर इस मर्तबा आप देख रहे होंगे हम हमेशा अपोजिशन में रहे, हमको कितना बोलने दिया जाता था ये हम भी जानते हैं। मगर आज तो तुम देखेंगे कि शुरुआत से ही अपोजिशन को पूरा मौका दिया गया, मगर वो मुस्बित बात की तरफ नहीं जाते हुए इस तरह का हंगामा करना ये बराबर बात नहीं है। अगर एक तरफ से हंगामा होगा, दिखती बात है, दूसरी तरफ भी कारपोरेटर्स हैं, उनमें भी कुछ लोगों को लगता है कि ये तरीका सही नहीं है, वो भी गुस्से में आ जाते हैं। मगर शुरुआत कौन कर रहा है ये आप देखिए। बोलते गए शायद
अब्दुल मालिक कोई सवाल कर रहे थे तो शायद खालिद हाजी इधर से जवाब देते, इस पे कुछ बात बढ़ी, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा नहीं हुआ। मेरा सवाल आयुक्त से था, उन्होंने मेरा नाम लेके वो जवाब देने लगे। जब मेरा सवाल आयुक्त से था तो उसमें अब्दुल मालिक को बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। मेरा सवाल आयुक्त से था कि उप आयुक्त कर ने अगर ये बोला है कि 5100 लोगों को प्रभाग 1 में घरपट्टी नहीं बांटी गई तो आयुक्त साहब बताएं क्यों नहीं बांटी गई। तो सवाल सीधा प्रशासन से था, आयुक्त साहब से था, तो उस पर अब्दुल मालिक बीच में क्यों बोले? वो बीच में बोल सकते, और अगर खालिद हाजी बीच में बोले तो वो गलत बात हो गई। उनको बोलते कि तुम वहां जाके बैठो, तुम्हारा काम क्या था? तुम्हारा अब्दुल मालिक का काम ही नहीं था मेरे सवाल पे आयुक्त से अगर मैं जवाब मांगा तो आयुक्त थे क्या? अब्दुल मालिक प्रशासन थे, उन्होंने बजट बनाया था क्या? उनका कोई जरूरत नहीं थी उस सवाल पे बोलने की। वो जिसके भी बीच में चाहेंगे सवाल पे जवाब दे सकते, मगर अगर इख्तिदार में बैठे हुए खालिद हाजी कोई बात बोलते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम जवाब नहीं दे सकते। ये दोहरा मेयार कैसे हो सकता? अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आप लोग बोलने नहीं देते उनको। मुझे बताओ, पूरी मीडिया थी, बजट की शुरुआत में डॉक्टर खालिद ने नहीं बोला क्या? पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया, कोई बात हुई क्या? स्टैंडिंग का सवाल पूछा, उसके सुर में मैंने ताल मिलाया कि मैं भी स्टैंडिंग में हूँ, सही बात है, क्यों नहीं स्टैंडिंग में बात आई? ये मैं भी उनके साथ बोला। तो बोलने कहाँ नहीं दिया गया? अगर बोलने नहीं दिया जाता तो डॉक्टर खालिद को शुरुआत में ही नहीं बोलने दिया जाता। मीटिंग की शुरुआत ही अपोजिशन के एक आदमी ने अपनी बात रखी, उस पर आयुक्त ने जवाब दिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया, मेयर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जवाब दिया। तो बोलने कैसे नहीं दिया जा रहा? हर तरीके से हम अव्वल दिन से हमारी ये कोशिश है कि सबको साथ लेकर चले और सबको हॉल में बोलने का मौका दिया जाए। मगर बोलने का मौका देने का ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहो, किसी को भी चाहो कुछ भी बोलेंगे, और कोई दूसरा बोलता है तो उसको बोलते हैं कि तुम वहां जाके बोलो। जब आयुक्त से सवाल था तो अब्दुल मालिक आयुक्त थे क्या जो बीच में आके जवाब दे रहे थे? मुस्तकीम भाई, आपने महासभा बजट में कहा कि प्रशासक राज में पूरा खजाना खाली कर दिया गया है। अब किस तरीके से शहर की तामीर और तरक्की के लिए खजाना उपलब्ध किया जाएगा? देखो, अभी बजट बुक आज हमको मिली है। मैंने अभी बोला कि आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में मालेगांव सेकुलर फ्रंट के मेयर, डिप्टी मेयर और तमाम ही नगर सेवक ये काटो भरत आज है, मगर उसके बाद भी हम एक अच्छा बजट, इक़्तिदार में रहने वाले लोग मालेगांव शहरियान के लिए एक अच्छा बजट बना के देने की कोशिश हम करने वाले हैं, और इंशाअल्लाह एक अच्छा बजट हम जल्द ही मालेगांव शहरियान के लिए देंगे। ये घरपट्टी रिवीजन की बात है, नई इमलाक पे जो नई घरपट्टी लगी है, तो कारपोरेशन प्रशासक राज में कई साल के पहले से चल रहा है ये मसला। तो ऐसा लगता है कि कारपोरेशन जो है वार्ड कमेटी नंबर 1 के जो शहरियान है या उधर के जो इमलाक है उनसे सहूलत कर रही है और इधर सख्ती से वसूल करती है। बिल्कुल, हमारा ये नहीं बोलना है कि इधर नहीं वसूली होना चाहिए, वसूली इधर भी होना चाहिए, वसूली उधर भी होना चाहिए, मगर एक हिस्से में वसूली नहीं करने का मतलब क्या था? ये तो सवाल महासभा में पूछा जाएगा ना प्रशासन से, क्योंकि 3-3.5 साल से तो प्रशासक राज था, मगर अपोजिशन को इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है प्रशासन से? सवाल पे ये सवाल आप लोग अपोजिशन के गठनेता से पूछिए कि आपको बोलने का मौका मिलता, आपके आमदार तो थे ना, उस वक्त क्यों नहीं पूछे कि यार एक प्रभाग से क्यों घरपट्टी नहीं दी जा रही है? घरपट्टी वहां देना चाहिए। आप अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते, आपके आमदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, आप गठनेता हो हाउस में, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। आप किस तरीके से मालेगांव शहर के प्रभाग 2, 3, 4 के सवाल पे आपने एक लफ्ज नहीं बोला, मगर प्रभाग 1 की उनको बहुत लगी। आपने हॉल में कहा था कि एमएलए और एमपी भी बोले कारपोरेशन से फंड मांग रहे हैं। बिल्कुल सच बात है, मेरे पास लेटर है। आम तौर पे हमेशा ये होता है कि एमएलए और एमपी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपी है तो वहां से बजट लाके काम करते, रियासत में अगर एमएलए है तो वहां से बजट लाके काम करते। ये भी एक बड़ा इत्तेफाक है कि हमारे यहाँ के एमपी और एमएलए आयुक्त को लेटर दे रहे। एमपी का लेटर है 3 करोड़ बजट फला फला जगह दे दो, एमएलए का लेटर है कि 5 करोड़ बजट फला फला जगह दे दो। अगर एमएलए और एमपी कारपोरेशन से बजट लेंगे तो फिर मैं बोलूंगा कि वहां झक मारने के वास्ते तुमको चुन के दिए गए एमएलए और एमपी बनाए, तुम्हारे 84 हम कारपोरेटर चुन के आए, तुम्हारे खुद के कारपोरेटर है। अगर तुम ही बजट मांग रहे तो इसका सीधा मतलब है कि तुम सरकार में, तुम रियासती सतह पे और मुल्की सतह से तुम बजट लाने के काबिल नहीं हो। तुम
कारपोरेटर की तरह यहीं से बजट मांग रहे, उनके लेटर्स है, ये बात बराबर नहीं है। ये भी मालेगांव शहर के लोगों के सामने आना चाहिए कि मौजूदा एमएलए और एमपी अगर इनको नहीं लगता कि वो एमपी और एमएलए का जो हक है, जो उनकी जिम्मेदारी है वो नहीं निभा सकते, तो इस्तीफा दे के कारपोरेशन ही लड़ लेते, वहीं से बजट ले लेते। कि अभी अगर दोनों एमएलए बोले, एमपी और एमएलए, तो हम 2 लोगों को तैयार करते, इस्तीफा दिलवा देते, ये लोग कारपोरेटर लड़के यहाँ से बजट ले ले। एमपी और एमएलए अगर कारपोरेशन से बजट मांगेंगे और रियासती सरकार से और कौमी मुल्की सरकार से 1 रुपया नहीं लाएंगे, मुझे बताओ एमपी ने 1 रुपये का बजट आज तक मालेगांव सेंट्रल में दिया क्या? एमएलए 2024 में बने, आज 1.5 साल हो गया। एक काम मुझे बता दो कि एमएलए के फंड से या रियासती सरकार से उन्होंने कोई बजट लाया क्या? लेटर देते कारपोरेशन को कि हमको बजट दो। तो सरकार में तुम क्या कर रहे? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना, उनके लेटर्स है। ये अच्छी बात नहीं है। तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी एमएलए और एमपी की इस शहर ने दी और उसके बाद आप मालेगांव कारपोरेशन से ही बजट मांगेंगे, तो फिर हम 84 कारपोरेटर बजट कहाँ से लेंगे?